ये कहानी है एक ऐसे चर्च की जहाँ की सभी नन्स एक लड़के पर फिदा हो जाती है और एक एक करके उस लड़के का फायदा उठाती है। लेकिन मजा तो तब आता है जब पता चलता है कि वो लड़का एक बहरूपिया है और झूठ बोलकर उस चर्च में रह रहा है। अब कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। बस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत में एक पेंटर चर्च को पेंट कर रहा था और वो पेंटर बताता है कि उसे इस काम के पैसे नहीं मिलते और पैसों की बात करने वो पेंटर चर्च के पादरी के पास जाता है। लेकिन पादरी की प्लेग नाम की बीमारी से मौत हो गई थी। इससे पेंटर को काफी बड़ा झटका लगता है कि अब उसे अपने काम के पैसे कभी नहीं मिलेंगे। वही बगल में पेंटर की नजर कोने में पड़े कपड़ों पर जाती है और वो कपड़े उसी पादरी के थे। पेंटर डिसाइड करता है कि अब वो ये कपड़े पहनकर खुद पादरी बनेगा, क्योंकि पादरी को अपने काम के ढेर सारे पैसे मिलते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी जिसका नाम लोरेंजो था, वो जर्बिनो नाम के आदमी से बचकर भाग रहा था, क्योंकि लोरेंजो ने जर्बिनो को जुए में हराया था और ये बात जर्बिनो को पसंद नहीं आई। लोरेंजो वहां से भाग निकलता है और जर्बिनो अपने आदमियों से कुछ भी करके लोरेंजो को पकड़ने बोलता है। लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है जो कि पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। लोरेंजो के दोस्त उसे एक घोड़ा देकर वहां से भागने में मदद करते हैं। आगे हम पेम्पिनिया को देखते हैं, जो कि एक राजकुमारी थी। पेम्पिनिया गॉड से प्रे कर रही थी क्योंकि उसके माता पिता भी प्लेग की बीमारी से मर गए थे। तभी वहाँ पर जर्बिनो आता है और पेम्पिनिया से पूछता है कि अब तुम आगे क्या करोगी। पेम्पिनिया बताती है कि वो रूस के राजकुमार से शादी करेगी। ये बात सुनकर जर्बिनो अपने औकात दिखाता है। वो पेम्पिनिया से बोलता है कि तुम्हारे पिता पर मेरा बहुत सारा कर्जा था और अब जबकि वो मर गए हैं तो ये सभी संपत्ति और जायदाद मेरी हो गई है, और अगर तुम चाहती हो कि ये सब तुम्हारा बना रहे, इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वही दूसरी तरफ लोरेंजो जर्बिनो के आदमियों से बचकर भाग रहा था और उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जो कि एक लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। लोरेंजो उस आदमी के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि यह आदमी पास के चर्च में माली का काम करता था, साथ ही वो गूंगा बहरा था। ये बात सुनकर लोरेंजो को एक आइडिया आता है कि उस चर्च में अब एक माली की जरूरत होगी और उसे भी जर्बिनो से बचने के लिए एक जगह मिल जाएगी। जर्बिनो के आदमियों को पास आता देख लोरेंजो वही एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जर्बिनो का आदमी उसे देख नहीं पाते। लोरेंजो तो बच गया था, लेकिन उसी वक्त पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ नन्स आती है और लोरेंजो को बेहोश देख उसे लेकर अपने चर्च जाती है। लोरेंजो को देखकर दोनों नन के मन में लड्डू फूटते हैं। वो दोनों ही लोरेंजो को ठरकी नजरों से देखती है, साथ ही लोरेंजो के शरीर को हर जगह छूती है। इस सब के बीच लोरेंजो को तो होश आ गया था, लेकिन लोरेंजो बेहोश होने का नाटक करता है क्योंकि नन्स की इन हरकतों से उसे भी मजा आ रहा था। उसी वक्त वहाँ पर एक और नन आती है और उनसे कहती है कि तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर काम करने के लिए सिर्फ एक गूंगे बहरे आदमी की जरूरत है। वो नन लोरेंजो से उसके बारे में पूछती है और लोरेंजो गूंगा बहरा होने की एक्टिंग करता है। इस बात से वो नन काफी खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें यहाँ काम करने के लिए गूंगा बहरा आदमी ही चाहिए था और वो लोरेंजो को काम पर रखती है। अगले दिन लोरेंजो जब अपने काम से थककर नहा रहा था, तब वहाँ पर दो नन्स आती है और अपने कपड़े उतारकर लोरेंजो के साथ नहाने लगती है। लोरेंजो इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए नन्स के साथ पूरे मजे लेता है। दरअसल नन्स इसलिए गूंगे बहरे आदमी को काम पर रखती थी क्योंकि वो जो कुछ भी उसके साथ करे उस बारे में वो किसी को कुछ बता ना सके। आगे पेम्पिनिया जर्बिनो से परेशान होकर उसी चर्च में रहने आती है और पेम्पिनिया को दो नन्स अपने कपड़े पहनाती है। उसी दरमियान पेम्पिनिया की नजर लोरेंजो पर पड़ती है और पेम्पिनिया लोरेंजो को बारे में पूछती है। नन्स बताती है कि वो यहाँ का माली है और वो गूंगा बहरा है। कुछ देर बाद जब लोरेंजो अपना काम कर रहा था, तब वहाँ पर दूसरी नन आती है और लोरेंजो को जंगल में मंगल करने ले जाती है। दोनों को जंगल में जाते पेम्पिनिया ने देख लिया था और इससे पेम्पिनिया काफी गुस्से में थी क्योंकि पेम्पिनिया कहीं ना कहीं लोरेंजो से अट्रैक्ट हो रही थी और उससे प्यार करने लगी थी। दूसरी तरफ रूस का राजकुमार बर्नार्डो महल पहुंचता है, लेकिन उसे पेम्पिनिया नहीं मिलती। जर्बिनो बर्नार्डो से बोलता है कि पेम्पिनिया सिर्फ मेरी है। जर्बिनो की ये बात सुनकर बर्नार्डो पेम्पिनिया को ढूंढने निकलता है। वही बाहर एक आदमी बर्नार्डो को बताता है कि पेम्पिनिया जर्बिनो से परेशान होकर यहाँ से भागकर दूसरे शहर के चर्च में तुम्हारा इंतजार कर रही है। आगे दो अनजान नन्स लोरेंजो के पास आते हैं और उसके साथ मस्ती करने की अपनी इच्छा बताती है। लोरेंजो की तो निकल पड़ी थी। लोरेंजो दोनों की बात मानता है और वो तीनों मिलकर जमकर मस्ती करते हैं। अब जबकि पेम्पिनिया लोरेंजो को पसंद करने लगी थी, तो वो चाहती थी कि कोई भी नन उसका फायदा न उठाए।
इसलिए वो लोरेंजो पर नजर रखने लगती है। एक दिन ऐसे ही काम करते करते लोरेंजो गलती से गाना गा रहा था और पिम्पिनिया उसे सुन लेती है। पिम्पिनिया को पता चल गया था कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है और वो एक प्लान बनाती है। पिम्पिनिया लोरेंजो से मिलने जाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस करती है। साथ ही वो लोरेंजो से बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। लोरेंजो की आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो पिम्पिनिया को देख नहीं पाता और पिम्पिनिया वहाँ से चली गई थी। जाते जाते पिम्पिनिया एक नन को बताती है कि लोरेंजो गूंगा बहरा नहीं है, वो सिर्फ नाटक कर रहा है। मैंने उसे गाना गाते हुए देखा और सुना था। लोरेंजो की सच्चाई पता चलने पर नन्स उसे धक्का मारकर चर्च से बाहर निकालती है। लोरेंजो अब रास्ते पर था और पिम्पिनिया को वहाँ से जाते देख वो पिम्पिनिया से रिक्वेस्ट करता है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और काम भी नहीं है। अब पिम्पिनिया तो यही चाहती थी कि लोरेंजो उसी के साथ रहे, इसलिए उसने लोरेंजो की सच्चाई नन को बताई थी ताकि वो उसे चर्च से बाहर निकाल दे। पिम्पिनिया लोरेंजो को अपने साथ लेकर जाती है। वही दूसरी तरफ बर्नार्डो पिम्पिनिया को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचता है और वहाँ पर एक झरने में उसे एक लड़की दिखती है जो कि नहा रही थी। बर्नार्डो उस लड़की को बताता है कि वो रूस का राजकुमार है और वो यहाँ पर अपनी पिम्पिनिया को ढूंढने आया है। वो लड़की झूठ बोलती है कि मैं ही तुम्हारी पिम्पिनिया हूँ। बर्नार्डो उस लड़की की बातों पर यकीन करता है क्योंकि इससे पहले उसने पिम्पिनिया को नहीं देखा था। महल में लोरेंजो और पिम्पिनिया आपस में बातें कर रहे थे। लोरेंजो बताता है कि चर्च में एक लड़की ने उसे किस किया और वो उससे शादी भी करना चाहती है, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी होने की वजह से वो उसे देख नहीं पाया। लोरेंजो की ये बात सुनकर पिम्पिनिया काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि लोरेंजो भी उसे पसंद करता है। पिम्पिनिया लोरेंजो को सब कुछ बता ही रही थी, तभी वहाँ पर जर्बिनो आता है। जर्बिनो तो पहले भी लोरेंजो को पकड़ना चाहता था और लोरेंजो को पिम्पिनिया के साथ देखकर तो जर्बिनो और ज्यादा गुस्से में था। जर्बिनो और लोरेंजो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और लड़ाई में लोरेंजो हार जाता है। जर्बिनो लोरेंजो को कार कोठरी में कैद करता है। अगले दिन पिम्पिनिया जर्बिनो से बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनकी शादी से पहले उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। जर्बिनो इस बात से काफी खुश हो जाता है और शादी करवाने के लिए एक पादरी को बुलाता है। दरअसल वो पादरी वही पेंटर था। आगे पिम्पिनिया उस पादरी के पास जाकर उसे कुछ पैसे देकर बोलती है कि तुम जितनी हो सके उतनी शादी की तारीख को आगे बढ़ाओ, और वो पादरी बिल्कुल वैसा ही करता है। लेकिन शादी की तारीख आगे बढ़ती देख जर्बिनो अपनी तलवार से पादरी को डराता है। उसी वक्त बर्नार्डो वहाँ आता है ताकि वो ये शादी रोक सके और उसके पीछे लोरेंजो भी वहाँ पहुँच गया था। जर्बिनो तो डर गया था क्योंकि बर्नार्डो के पास गन थी। बर्नार्डो और लोरेंजो जर्बिनो के आदमियों से लड़ते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद लोरेंजो जर्बिनो से भी लड़ता है और लड़ाई के बीच जर्बिनो एक खाई में गिरकर मर जाता है। पिम्पिनिया अपना चेहरा ढककर राजकुमार बर्नार्डो के पास जाती है और बर्नार्डो पिम्पिनिया से शादी के लिए पूछता है, लेकिन पिम्पिनिया उसे मना करती है क्योंकि वो लोरेंजो को पसंद करती थी। बर्नार्डो पिम्पिनिया का चेहरा देखकर बोलता है कि तुम वो पिम्पिनिया नहीं हो जिसके साथ वो शादी करना चाहता है। उसी वक्त पिम्पिनिया के पीछे वही लड़की आती है जो बर्नार्डो को झरने के पास मिली थी। दरअसल वो लड़की पिम्पिनिया की दोस्त थी और बर्नार्डो उसे चाहने लगा था। लोरेंजो वहाँ से जा रहा था और पिम्पिनिया जाकर लोरेंजो को रोकती है। पिम्पिनिया लोरेंजो को शादी के लिए प्रपोज करती है, लेकिन लोरेंजो बोलता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतने में ही पिम्पिनिया लोरेंजो को किस करती है और उस किस से लोरेंजो को पता चल जाता है कि पिम्पिनिया ही थी जिसने चर्च में उसे किस किया था और वो भी जिससे प्यार करता है वो पिम्पिनिया ही है। आगे पादरी सभी की शादी करवाते हैं और इस खुशी भरे सीन पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये थी 2007 में रिलीज हुई वर्जिन टेरिटरी इस मूवी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो देखकर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ये जो मजा है वो ऐसे ही जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।